बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिट्स, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका ट्यूटर सैयद सफदर शाह हाजिर हूँ। क्लास 6 इंग्लिश, आज इसका पहला लेक्चर है। जो पीसीटीबी, जो आप पेक्टा कहलाता है, उसकी जो ओरिजिनल बुक है उसको हम जो अभी ट्रांसलेशन है आगे देखेंगे। इस बुक की कंप्लीट हम स्टडी करेंगे और इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे और डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स के मीनिंग है वो हम देखेंगे, उनमें ट्रांसलेशन करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो उम्मीद है आप हमारे साथ एंड तक इस लेक्चर में भी जुड़े रहेंगे और फ्यूचर के लेक्चर भी देखते रहेंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो। तो आइए क्लास 6 का ज़रा देख लेते हैं। ये आपके सामने फ्रंट पेज है इसका, जो ऑनलाइन हमने लिया है। आप भी पीसीटीवी की वेबसाइट या पेक्टा की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो आइए हम अब नेक्स्ट अपना देखते हैं जी इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। ये देखें, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड है। तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रेड 6, और ये इसमें जो टॉपिक आपके सामने देख रहे हैं आप, सीरत नबी है जो आज हम स्टडी करेंगे, और फिर ईद उल फित्र एंड सो ऑन। यहाँ से होते हुए गुड सिटीजन जो है आपका 12th यूनिट है। तो ये हम सारे करेंगे और इसमें फिर डेप्थ जो भी चीज़ें आएंगी वो भी हम समझते जाएंगे और बड़े आसान अल्फाज में। और आपसे गुजारिश है, आप अपना नोटबुक अपने साथ रखें। साथ साथ जो हम बताते जाएं मीनिंग और समझाते जाएं, उनको ज़रूर नोट करते जाएं। और उम्मीद है आपको ये हमारी काविश अच्छी लगेगी, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो अगर कोई मसला हो तो दोबारा भी आप इसको देख सकते हैं बार बार। तो सीरत नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बारे में ये टॉपिक ये लिखा गया है। उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ माशाल्लाह अनमोल मोती लिखे गए हैं इस इंग्लिश के जो आपकी अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 में। तो आइए इस हवाले से हम देखते हैं आगे। जी, सबसे पहले जी प्री रीडिंग। रीडिंग से पहले आपने लिसनिंग सुनना और स्पीक करना, बोलना। डिस्कस विद ईदर दैट व्हाट गुड डीड्स वी मे डू टू हेल्प अदर्स। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा गौर कर लें। इस चीज़ को भी क्या आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं। डिस्कस करें कि एक साथ आप बातचीत करें जो क्लास फेलो हैं कि आपके अच्छे अमाल हम अपने व्हाट गुड डीड्स वी मे डू, कि हम कौन से अच्छे अमाल अपने जो कर सकते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो यकीनी बात है, बहुत सी अच्छे कारनामे हैं कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें हम। वी कैन हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। और अपने नेबर्स का ख्याल रखें, जो गरीब हैं उनकी हेल्प करें। तो रिलेटिव्स का ख्याल रखें, वी मस्ट केयर आवर रिलेटिव्स हु आर इन सफरिंग्स। सो ये तमाम चीज़ें जो है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे अजीम मज़हब इस्लाम में भी बताया है। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तालीमात में हमें बहुत कुछ मिलता है। कुरान पाक अल्लाह पाक की आखिरी किताब में बहुत कुछ मिलता है। तो इस तरह अच्छे अमाल से हम बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है। क्विक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ यूनिट। टाइटल ऑफ यूनिट है सीरतुन नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका सिंपल आपको आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, ज़ात मुबारक, इट इज़ अबाउट द लाइफ एंड इवेंट्स अबाउट हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो टॉपिक है, यूनिट है, तो इस हवाले से है। तो बाकी आप अपने वाले से भी कोई आंसर दे सकते हैं आराम से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको कौन सी चीज़ें जो है मद्देनजर रखनी है। आपने जो भी यूनिट दिया गया होगा वो इंग्लिश में साफ ज़रिए दिया गया होगा। तो उसको समझने के लिए एक तो आपकी अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए। वोकेबलरी यानी कि वर्ड्स जो होंगे उनके मीनिंग का पता हो, फिर आपको सेंटेंस का पता हो, ये फिक्रा किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, फिलहाल का है, माजी का है, मुस्तकबिल का है। और इसी तरह
आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपके भी इंग्लिश वीक है, मैं वही बता रहा हूँ, आप काइंडली ग्रामर एंड कंपोजिशन को भी देखें, और अभी इधर जो वर्ड्स आएंगे उनको भी सीखते जाएं, और उनकी स्पेलिंग भी याद करते जाएं। जितने आपको स्पेलिंग आएंगे, आगे फ्यूचर में इंग्लिश तो स्ट्रांग होगी, माइनिंग आएंगे, तो आपको अपनी ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। और फिर आपके अगर ग्रामर एंड कंपोजिशन वीक है, मकसद आप टेंस बनाने के लिए मसले हैं, तो आप आराम से, बुक्स में अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन भी है। अगर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आप ग्रामर एंड कंपोजिशन पढ़ना चाहें तो बड़ी इजी वे में यहाँ पे प्ले लिस्ट एक मौजूद है, जो आप जाकर ये बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश भी रहेगी कि आपके लिए बहुत आसान तरीके से ये ट्रांसलेशन किया जाए, और वही बात, आप वर्ड बाई वर्ड हम आपको कोशिश करेंगे, समझाएंगे और बताते जाएंगे, कुछ चीज़ें ग्रामर के रूप से भी, मीनिंग भी, और फिर इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन भी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग पढ़ने से वाले से है, तो पहला सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला जो वर्ड है, हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जी, सबसे पहले आपने सिंपल क्या करना है, इनके एक एक का मतलब, इनके ये तो हमें पता है, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नाम हो गया, नाउन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। इज है ये वर्ब है यहाँ पे, वैसे हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है अगर कोई और वर्ब साथ हो, जैसे ही इज रीडिंग में इज आएगा तो वो हेल्पिंग होगा, और प्रिंसिपल या मेन जो वर्ब होगा वो रीड होगा, रीडिंग आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ये प्रिंसिपल वर्ब है। और याद रखें, वर्ब कहते हैं फेल को, काम को। इसकी तीन का मतलब इसकी भी फॉर्म्स होती है, इज, वाज, बीन, ठीक हो गया। दी एक डेफिनेट आर्टिकल है, ए एन दी, तो यहाँ पे दीन क्योंकि खास उसके लिए लगाया जाता है, तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल के हवाले से बात हो रही है, तो दी लगाया, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, लास्ट बनी आखिरी रसूल, रसूल ऑफ का के की, इसका ये प्रपोजिशन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला, ठीक हो गया जी, सुब्हानहू व ताला। तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। और याद रखें, जहाँ भी प्रॉपर नाउन आएगा इसमें मार्फा आएगा, उसका हर एक का जो, जैसे कोई कोई भी नाम हो वो इसमें मार्फा होता है। और ये तो अल्लाह का नाम है, उसका कैपिटल लिखेंगे, रसूल भी, रसूल का रसूल भी एक कैपिटल से लिखा जाएगा, और ये हज़रत मोहम्मद भी कैपिटल से, ये लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा, हाँ, पहला जो है, ये हमने सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। और याद रखें, पंक्चुएशन के हवाले से देखते जाएं, जो आप रमूज और अवकाफ भी समझते जाएं, मैं थोड़ा सा वो भी गाइड करता जाता हूँ कि एच जो है, ये हमेशा फिक्रा जो शुरू होगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, एंड हमेशा जो फिक्रा एंड होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे, तो वो फुल स्टॉप से होगा, ये देखें। तो ये कंप्लीट फिक्रा कंप्लीशन की अलामत है। तो आइए, हमने एक एक का मीनिंग देख लिया, तो अब हमने इसका करना है कि ट्रांसलेशन करेंगे, कि इस तरह करेंगे कि इसका मतलब तक कंप्लीट हो जाए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी रसूल हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको ये पहला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ही खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्न इन मक्का मुकरमा इन ए ट्राइब नेम्ड कुरैश। ठीक है जी, आप देखें जी, यहाँ पे आकर फिक्रा मुकम्मल हो रहा है। तो ये देखें, ही खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ही एक प्रोनाउन है, जो कि नाउन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपका इसमें ज़मीर ही यूज कर रहे हैं, वाज बर्न। अब वाज वैसे था ही होता है, लेकिन बियर बोर बर्न थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो वाज एक वाज के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो ये एक्टिव वॉइस नहीं रहेगा, जो पहले ये फेल मारूफ था, ये फेल मजहूल बन जाएगा, जिसे पैसिव वॉइस का फिक्रा कहते हैं। इन मक्का, यानी कि मक्का में, ये प्रपोजिशन है, मक्का मुकरमा मशहूर जगह, मुकद्दस जगह, मुसलमानों की सऊदी अरेबिया में, इन, फिर वही प्रपोजिशन, ए आर्टिकल हो जाएगा, एक ट्राइब, कबीले को कहते हैं, नेम्ड नाम, जिसका नाम नेम्ड, यानी कि मखसूस नाम, जो नेम्ड, कुरैश, कुरैशी कबीला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला। तो ये पूरा आपने देख लिया। अब ये पास्ट
इंडेफिनिट लेकिन पैसिव इसका फिक्रा है। और आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं ये तमाम। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। आप खतमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, मक्का मुकरमा के एक कबीला कुरैश में पैदा हुए। ठीक है, मक्का मुकरमा में एक कबीला कब कुरैश में पैदा हुए, या एक कबीला जिसका नाम कुरैश था, मक्का मुकरमा में पैदा हुए। ये इसकी ट्रांसलेशन इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। जी नेक्स्ट है जी हिज फादर। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, हिज का ये भी परिपोजिशन अपना एक नाउन कंप्लीट हो जाएगा। हिज फादर, वालिद हजरत अब्दुल्ला डाइड बिफोर हिज बर्थ एंड हिज मदर डाइड व्हेन ही खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम वाज ओनली 6 years old। अब हिज फादर यानी कि आप यहाँ पर उसके नहीं करेंगे, इस्लाम के लिए आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। अगर फीमेल की बात होती मुकद्दस हस्ती तो अनहा पढ़ते, या अनहो पढ़ेंगे। डाइट, डाइट वफात पा गए, बल्कि विसाल फरमा गई। डाइट बिफोर, पहले। हिज बात, आप सल्लम यानी कि आपकी पैदाइश से पहले। एंड और हिज मदर, आपकी वालदा डाइड वफात पा गई, विसाल फरमा गई। व्हेन, जब ही खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज था, थी, ओनली सिर्फ 6 years, 6 साल ओल्ड, 6 साल की उम्र कह सकते हैं। ओल्ड माने आप बुजुर्ग भी होता है, पुराना भी होता है, यहाँ पर उम्र का जिक्र होगा। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें, डियर स्टूडेंट, डाइट डाइट डाइट, ये जो आपका वर्ब है, ये बता रहा है कि वसाल फरमा जाना, ये पास इंडेफिनिट का फिक्र है, तो सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। ठीक हो गया। हिज बर्थ, ये पैदाइश को कहते हैं, आपको मीनिंग बता दिए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बाकी सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा गाइड कर दी हैं, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। हिज फादर यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम। ठीक हो गया जी। अब हम आइए इसकी पूरी कंप्लीट इस तरह का हमने ट्रांसलेशन करनी है कि तमाम जो है ये जो है, ये जो सेंटेंस बताया गया है, इसका मफहूम मतलब समझ में आ जाए उर्दू में। ठीक हो गया जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला, ठीक है ना, मोहतरम आपकी पैदाइश से पहले वफात पा गए या वसाल फरमा गए। और एंड हिज मदर, और आप ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा वफा विसाल फरमा गई जब आपकी उम्र सिर्फ 6 साल थी या 6 बरस थी। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। इसी तरह हिज ग्रैंड फादर हजरत अब्दुल मुतलिब टुक केयर ऑफ हिम, टुक केयर ऑफ हिम। ठीक है, ये हिज हिज ग्रैंड फादर वही, हिज का किसकी तरफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ग्रैंड फादर दादा, नाना भी होते हैं, लेकिन यहाँ दादा हजरत अब्दुल मुतलिब उनका नाम था। टुक केयर देखिए, आपकी निगरानी करना, टेक केयर परवरिश करना। ऑफ हिम, आप, ऑफ हिम यानी कि हिम का इशारा फिर वही आपका प्रोनाउन यूज हो रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है आप काकी के। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश का जिम्मा लिया, टुक केयर ऑफ हिम, या परवरिश की जिम्मेदारी ली, या आपकी देखभाल की, या देखभाल शुरू की। ये टेक केयर होना है, ख्याल करना, परवरिश करना, देखभाल करना, ये टुक केयर है, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र आ रहा है। उम्मीद है आपको ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। व्हेन हजरत मोहम्मद खत्म रसूलुल्लाह खत्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच द एज ऑफ 8, हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे एंड ही खत्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम अंडर द गार्डियनशिप ऑफ हिज अंकल अबू तालिब। अब देखिए ये सेंटेंस पूरा यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इसको अगर देखें तो यहाँ पे कामा भी आ रहा है, यहाँ पे एंड एक कंजक्शन के रख सकते हैं, ये जो क्लासेस को मिला रहा है कंजक्शन को भी कहते हैं पार्टिसिपल क्लोज से। और फिर ये कामा आ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ फुल स्टॉप आएगा, याद रखें वहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो अब क्योंकि इस तरह होता है कि छोटे पार्ट में करने के लिए कभी सेमी कॉलन भी लगा देते हैं, कॉलन भी होता है, और ये सब कामा है। इसी तरह आपको कंजक्शन, बट, बिकॉज, ये कंजक्शन होते हैं, हरूफ हाथ कहते हैं।
جی अब इसमें हम माने देखते हैं, जब हजरत मोहम्मद ने रीच पहुंचे द एज ऑफ 8 साल की उम्र, हिज ग्रैंडफादर आपके दादा जान पास्ट अवे विशाल फरमा गए, एंड ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम अंडर द गार्डियन, आपकी चचा के आपके आप अपने चचा की सपुर्दगी में आए, गार्डियनशिप में आए, यानी कि उन्होंने आपकी परवरिश फिर की, वो गार्डियन बने, सरप्रस्ती में आ गए, अपने चचा की सरप्रस्ती में आए, ये ठीक हो गया, गार्डियनशिप कहते हैं। अबू तालिब, यानी कि ये बताया जाए नाम क्या था, अबू तालिब था। ठीक हो गया। जब हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे, या 8 साल की उम्र को पहुंचे, आपके चचा आपके दादा जान अल्लाह को प्यारे हो गए या वसार फरमा गए, एंड और आप अपने चचा अपने चचा की सरप्रस्ती में, अपने चचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सरप्रस्ती में है, के मंडर। ठीक है जी। इस तरह इनकी याद रखें कि जो मीनिंग आपका हर एक का अलग करेंगे, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो बेसिकली मफहूम समझाना होता है, बिल्कुल हाव भाव जो इस फिक्रे के मुताबिक हो। कभी कभी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कहते हैं जी ये इस तरह तो परफेक्ट मीनिंग ये था, थोड़ी सी चेंज कर ली, इसमें कोई इशू नहीं होता। असल मकसद समझना और समझाना है, और इसका मफहूम, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज का अपना मेथड है तरीके लिखने का, तो इसलिए आपको मतलब अगर समझ आ गया है तो यही काफ़ी होता है, लेकिन हर चीज़ कवर हो रही हो। हजरत अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं जोड़नी, मगर उसको मकसद है टू द पॉइंट आपने ट्रांसलेट करना है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेल्प्ड हिज अंकल इन हिज सक्सेसफुल कारवान बिजनेस। ठीक है जी। अब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हेल्प्ड ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आ रहा है, फिर वही सेकंड फॉर्म है, जैसे ये यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म थी, कम केम कम, और ये अंडर द गार्डियनशिप, और केम अंडर ये आपका प्रीपोजिशन था जो जोड़ रहा था गार्डियनशिप को केम से। इसी तरह हेल्प्ड में मदद की हिज अंकल आपके चचा ने, इन हिज अपने कामयाब कारवान बिजनेस, बिजनेस यानी कि कारवान, अ, काफले का जो कारोबारी काफले थे जो आमतौर पर जाते थे अरब से नज़दीकी बड़े शहरों में, तो उसका जिक्र हो रहा है। तो बिजनेस कारोबार कहते हैं, यानी कि हज़रत मोहम्मद अबू तालिब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को कारोबार, काफलों के कारोबार में जो सामान तजारती काफले थे, इस तरह का इसका भी मतलब लिया जा सकता है कामयाब, कामयाब यानी कि काफिलों का यानी कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन माशाल्लाह जहाँ जाते थे तो उनकी रेपुटेशन इतनी थी आपके किरदार की वजह से कि हर काम में बरकत भी और कामयाबी भी अल्लाह देता था। तो उन्होंने कामयाब बिजनेस कारवान या कारोबारी काफिलों में अपने चचा की मदद की। ठीक हो गया। ही वर्कड विद ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस and soon earned a good reputation in a short time. He खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड विद ऑनेस्टी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक हो गया जी, खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी एंड ट्रूथफुलनेस और सच्चाई से काम किया, एंड सून और जल्द ही। आप देखिए वर्क होता है काम करना, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, एंड ये एंड तो आपको पता है जोड़ने के लिए होता है, कंजंक्शन है एंड, और फिर यहाँ पे कमाया भी सेंटेंस का पहले सुन जल्द ही, अर्नड अर्न कमाया, ए गुड रेपुटेशन, रेपुटेशन शोहरत, इन ए शॉर्ट, इन प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, शॉर्ट, शॉर्ट माने मुख्तसर का, मुख्तसर थोड़े से टाइम में, वक्त में। ठीक है जी। यानी कि आप खदा रसूलुल्लाह खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड विद ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, यानी कि काम ईमानदारी और सच्चाई से आपने काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ईमानदारी और सच्चाई से काम किया, और जल्द ही एंड सून आपने थोड़े वक्त में अच्छी यानी कि शोहरत कमाई, जल्दी अच्छी शोहरत कमाई, गुड रेपुटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा था पहला लेक्चर था इस हवाले से, जो हमने पहला पैराग्राफ कवर किया। होपफुली आपको अगर ये कविता अच्छी लग रही है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा,
کوئی چیزیں مزید آپ چاہتے ہیں کہ ایڈ ہوں، کیونکہ یہ آج پہلا تھا، سمجھ لو ایک سٹارٹ بھی تھا، ایک سیمپل کے طور پہ کہہ سکتے ہیں لیکچر تھا انگلش کا. تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بیسک سمجھائی جائے، ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھایا جائے، میننگ سمجھائی جائے، اور ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کیا جائے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو کس طرح آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے. تو اس حوالے سے نیکسٹ ہم انشاءاللہ آنورڈ اگلا ہمارا جو پیراگراف حضرت خدیجہ، یہاں سے ہم لے کے چلیں گے، اور آگے ہم انشاءاللہ پھر جو نیکسٹ چلتے جائیں گے. اور آپ کا فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا، کمنٹس کے میں بھی آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری کوشش کیسی لگی آپ کو، اور اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کچھ بہتری اس میں مزید لی جا سکتی ہے تو وہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے. اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ہے bukhari@gmail.com، اور یہ موبائل واٹس ایپ نمبر ہے 0320596143. یہ ہمارا یہ چینل ہے یوٹیوب جس کو آپ ابھی لیکچر دیکھ رہے ہیں. کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں. یہ ابھی نہیں یوز کر رہے، آپشنل ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا انگلش کا فرسٹ لیکچر کلاس 6 کا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.